नमस्ते किसान बंधु, मैं दीप चौधरी। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फसल खेती खबर में। ठीक है, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ फसल अवशेष प्रबंध के बारे में। जैसे फसल की कटाई कर रहे हैं, इस टाइम धान की कटाई हुई है, पुगाल निकला हुआ है, तो अगर आप उसको जला रहे हैं अपने खेतों में तो सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। हरियाणा पंजाब में सबसे ज़्यादा सख्त नियम है, सेटेलाइट से निगरानी की जा रही है कि कोई खेत में अपने अवशेष तो नहीं जला रहा है, और पकड़े जाने पे उन पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, अवशेष जलाने से नुकसान क्या है। ठीक है, अवशेष जलाएंगे तो अपने मिट्टी में, अपने भूमि में पाए जाने वाले सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं, खेतों के लिए लाभदायक होते हैं, और जो एक केचुआ होता है जिसे किसान का मित्र बोलते हैं, वो क्या होते हैं, जल के नष्ट हो जाते हैं। जब जल के नष्ट होते हैं तो क्या होती है कि मृदा की उर्वरता क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो अर्थवर्म है, केचुए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव हैं, वो मिट्टी को उर्वरा बनाने में, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो 1 टन पुगाल जलाने से, 1 टन जो ये पुगाल आप देख सकते हैं, ये पुगाल है, 1 टन पुगाल जलाने से जो नुकसान होता है, जो चीज़ें निकलती हैं इन्वायरमेंट में, हमारे पर्यावरण को जो नुकसान होता है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, 3 kg पार्टिकुलेट मैटर निकलता है, 60 kg कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, 1460 kg जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। समझिए, अगर 1 टन पुगाल जलाते हैं, 1460 kg कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो हमारे वातावरण में रहने वाले छोटे छोटे जीवों के लिए ऑक्सीजन लेने की जो प्रति मात्रा है वो कम हो जाती है, और उनकी दिक्कतें होने लगती है, कभी कभी वो मर भी जाते हैं। ठीक है, और जो है 199 kg राख होता है। ठीक है, 2 kg सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। तो ये सारे क्या है, पुगाल जलाने के नुकसान है, ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। एक लास्ट मनुष्य स्वास्थ्य पे, मनुष्य में पड़ने वाले प्रभाव पुगाल जलाने से। ठीक है, आँखों में जलन होने लगता है, सांस लेने में परेशानी होता है, गले में दिक्कत आने लगता है। तो आप इस सब चीज़ों को मत जलाएं, खेतों में प्रबंध करें। ठीक है, 1 टन पुगाल न जला के अगर आप उसका प्रबंध करते हैं अपने खेतों में, ठीक है, तो उससे देखिए क्या क्या मिलता है 1 टन पुगाल से। तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन, ठीक है, 20 से 30 kg नाइट्रोजन मिलता है, पोटास मिलता है 60 से 100 kg। ठीक है, सल्फर मिलता है 5 से 7 kg। ठीक है, और ऑर्गेनिक कार्बन जो मिलता है, ऑर्गेनिक कार्बन बहुत बेनिफिशियल होता है। ठीक है, ये जल्दी किसी फर्टिलाइज़र में नहीं मिलता है जल्दी। ठीक है, ऑर्गेनिक कार्बन जो नेचर द्वारा मिलेगा हम लोग को फसल अवशेषों से, पुगालों से, इत्यादि के फसल अवशेष से, तो ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है 600 kg मिलता है। 600 kg, आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा kg मिलता है। तो और इस पुगाल का जो उपयोग है हम लोग अपने पशुओं के लिए, मालवेशियों के लिए बिछावन के रूप में कर सकते हैं। ठंडी के दिनों में बिछावन के रूप में करेंगे तो उसमें गोबर, उनके मल मूत्र सब मिश्र हो जाते हैं, लिया के आप कंपोस्ट में डाल देंगे। कंपोस्ट होता है वो जो कि नेचुरल खाद होता है, ठीक है, कार्बनिक खाद होता है, उसमें डाल देंगे, सड़गल के ये खाद बन जाते हैं। ठीक है, आपको मैं बताऊं अपने खेतों में तो मैं आपको बता रहा हूँ फसल जो है, फसल अवशेष जो पुगाल है, उसका जो आप प्रबंध करेंगे, उसकी कटाई करेंगे, खेतों में मिलाने के लिए किस किस कृषि यंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें पहला है स्ट्रावेलर। ठीक है, स्ट्रावेलर। ठीक है, दूसरा है हैप्पी सीडर, तीसरा है जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइज़र। ठीक है, चौथा जो है रीपर कम वाइनर है। ठीक, पांचवा जो है स्ट्रा रीपर है। ठीक है, ठीक है, और छठवा जो है रोटरी मल्चर है। ठीक, आप देख सकते हैं कि इसमें अगर आप धान उन बोए हैं, अगर आपकी फसल की कटाई जो है हार्वेस्टर से हुई है, तो आप उसके लिए स्ट्रावेलर का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, इस खेत में, ये खेत हमारे नज़दीकी है। ठीक है, जान पहचान के एक किसान उनका है। इस खेत में देखिए, इस खेत में आप देख सकते हैं कैसे स्ट्रावेलर द्वारा इसको मिलाया गया मिट्टी में, स्ट्रावेलर द्वारा। आप देखिए, ये जो है आपसे कॉर्नर पे तो बच गया है। ठीक है, लेकिन इसको मिट्टी में मिलाया गया, पूर्ण से पूरा खेत दे सकते हैं कि कैसे इस खेत में मिट्टी में जो फसल अवशेष को स्ट्रावेलर द्वारा मिलाया गया है, इससे क्या होगा, इससे का नाइट्रोजन मिलेगा, पोटास मिलेगा, कार्बन मिलेगा, ठीक है, फास्फोरस भी मिलेगा। तो ऐसा आप करिए, आप अपने खेतों में कृषि यंत्रों का प्रयोग करके अवशेषों को मिलाइए, फसल अवशेषों को, और सरकार के कानूनी कार्रवाई से बचिए, और पर्यावरण को भी सुरक्षा रखिए। ठीक है, पुगाल हमारे लिए कूड़ा नहीं है, खेती का गहना है, इसे मिट्टी में मिलाना है, कमी नहीं, कभी नहीं जलाना है। पुगाल अवशेष नहीं,
विशेष वरदान है कृषि के लिए। आप इस बात पे ध्यान दें और आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने खेतों में फसल अवशेष मत जलाएं, नहीं तो पकड़े जाने पे कानूनी कार्रवाई होगी आप लोगों पे। ऐसा सरकार का नियम है। पुआल कूड़ा नहीं है, आप इस चीज़ को मानिए, एक फसल का गहना है। तो आप फसल अवशेष को, ठीक है, एक्स्ट्रा बेलर द्वारा मिलाने के बाद, ठीक है, खेतों मिलाने के बाद उसकी हल्की सी जुताई करवा के और हल्का पानी चलवाएं। ठीक है, पानी चलाने से क्या है कि वो डिकम्पोज, उसका सड़ना, डिकम्पोज मतलब उसका सड़ना गड़ना मिट्टी में जल्दी होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे खेत में कैसे किया गया है। आप यहाँ देखिए फसल अवशेष है, यहाँ पे डिकम्पोज हो गया, यहाँ कम दिख रहा है, वहाँ ज़्यादा दिख रहा है, अभी वहाँ सड़ना गड़ना बाकी है। ठीक है, तो आप पानी जरूर चलाएं एक्स्ट्रा बेलर द्वारा। फसल अवशेष को कटाई छटाई करने के बाद खेतों में ही कटाई छटाई करना है उसकी। अब पानी चलाएं। पानी चलाने से क्या होता है, सड़ने गलने की जो क्षमता होती है ज़्यादा बढ़ जाती है और वो मिट्टी में मिल भी जाता है। ठीक है, तो आप किसान बंधु, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को अपनाइए। ठीक है, धन्यवाद।